नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार झारिया और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम जो है नई दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पार्टिकुलरली G20 का जो समिट अभी चल रहा है नई दिल्ली में, बहुत सारे देशों के कंट्रीज़ को हमने बुलाए हैं। G20 के मेंबर के अलावा भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया है। तो यहाँ पर हमको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है कि आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रॉमिस किए गए हैं। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की बात करी जाती है यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटना है तो। पहले क्या है, वादा किया गया था कि जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको पैसा दिया जाएगा, पैसे के तौर पर मदद दी जाएगी ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ में बढ़ सकें और ग्लोबल वार्मिंग से निपट सकें, मतलब नेट जीरो को अचीव कर सकें। यहाँ पर नेट जीरो को भी हमें समझना पड़ेगा कि नेट जीरो आखिर होता क्या है। तो नेट ज़ीरो का मतलब यहाँ ऐसा है कि हम उतना ही उत्सर्जित करेंगे जितना हमारी धरती एब्जॉर्ब कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, कोयले का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम केवल उतना ही यूज़ करेंगे पेट्रोल डीजल का जितना एनवायरनमेंट उसको सोख सके, पेड़ पौधे जितना उसको सोख सकें। इसको हम नेट ज़ीरो बोलते हैं। तो ये जो लीडर्स का डिक्लेरेशन रहा था, इसमें जोर दिया गया है कि कम से भी कम 5.8 से 5.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हमको ज़रूरत पड़ेगी रिक्वायर्ड इन द प्री 2030 पीरियड। मतलब 2030 के पहले पहले तक हमें इतना पैसा चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तब जाकर के नेट ज़ीरो अचीव किया जा सकता है 2050 तक। अब यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। सोलर पैनल से यहाँ पर बिजली बनाई जा रही है। तो ऐसे ही कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, लेकिन गरीब देश ऐसा करने में उतने सक्षम नहीं हैं। उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल की कमी है। तो ये सारी चीज़ें यदि हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ सकते हैं, नेट ज़ीरो की तरफ में बढ़ सकते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन रहा था, इसमें जोर दिया गया है कि कम से भी कम 5.8 से 5.9 ट्रिलियन की डॉलर है हमें 2030 से पहले पहले तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एज वेल एज USD 4 ट्रिलियन पर ईयर फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी बाई 2030। इतना ही नहीं, हमें जो है 4 ट्रिलियन डॉलर हर साल की ज़रूरत पड़ेगी। इतना रुपया हमें हर साल चाहिए यदि हम चाहते हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लेकर के आए 2030 तक, तो तभी जाकर के हम 2050 तक नेट ज़ीरो को अचीव कर सकते हैं। G20's promise to reach net zero, or when there were net carbon emission into the atmosphere didn't imply all nation had to equally contribute to cost of doing so and would have to account for principle of common but differentiated responsibility। देखिए, जिसने ज़्यादा यदि खर्चा किया, जिसने ज़्यादा पॉल्यूशन किया है, तो जाहिर सी बात है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा पैसा खर्चा करें। देखिए, काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट चलते रहा है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये लोग अपना इतना ज़्यादा तरक्की कर लिए हैं कि अब यदि ये कोयला, पेट्रोल, डीजल का यूज़ नहीं भी करेंगे ना, तो इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो गरीब देश हैं अभी भी कोयला, पेट्रोल, डीजल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसलिए वो आरोप लगाते हैं कि प्रदूषण तो आपने ही फैलाया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आपके यहाँ पर आया है और आप कह रहे हैं कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूशन करें, तो ये तो गलत बात है। उसकी भरपाई के रूप में आप हमें पैसा दीजिए, ऐसा गरीब देशों का कहना है। हालांकि इस बात में सहमति बन गई थी 2010 में कि कम से भी कम 100 बिलियन डॉलर हर साल कलेक्ट किया जाएगा 2020 तक एंड ट्रांसफर एनुअली अंटिल 2025, और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा सालाना 2025 तक। लेकिन ये चीज़ ना थोड़े बहुत ही इम्प्लीमेंट हो पाई है। लेकिन सैटरडे का जो डिक्लेरेशन रहा था, जो कि बताता है, ये जो कमिटमेंट है एंड नोट डाउन किया गया है कि डेवलप्ड कंट्री आर लाइकली टू मीट दिस गोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2030। डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये 2023 तक फर्स्ट टाइम इस गोल को हासिल कर सकते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2021 में डिक्लेरेशन किया गया था कि भारत नेट ज़ीरो अचीव कर लेगा 2070 तक, लेकिन 2070 अभी बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, 2070 की यदि हम बात करें तो ये 2023 चल रहा है, लगभग आप ये कह सकते हैं 40 से 50 साल अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं। इस डिक्लेरेशन में रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि हमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा 43% 2030 तक, यदि आप 2019 के लेवल से बात करें। इसके अलावा ये भी नोट किया गया है कि ये जो ग्लोबल पीकिंग है मस्ट ओकर बिफोर 2025। ग्लोबल जो पीक सिस्टम है कि भाई इससे ज़्यादा अब पूरी दुनिया उत्सर्जित नहीं कर सकती है, ये जो पीक वाला पॉइंट है ये 2025 तक आ जाना चाहिए या फिर उसके पहले आ जाना चाहिए। इसके अलावा G20 की बैठक जो हुई थी इसमें कंट्रीज़ एग्री हुए हैं कि हमें जो है इनकरेज करने की ज़रूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हमें ट्रिपल करने की ज़रूरत है, 3 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है 2030 तक। इसके अलावा वॉलंटरी डबलिंग द रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट बाय 2030। इसके साथ साथ में वॉलंटरी बेस पर जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको हमें डबल करने की ज़रूरत है 2030 तक। हालांकि G20 स्टेटमेंट में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कोयला का यूज़ सब कंट्रीज़ करना बंद कर दें, जो कि मेन एनर्जी माना जाता है मोस्ट ऑफ G20 कंट्रीज़ का, एंड विच स्टिल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अभी भी बहुत सारे कोल प्लांट को अंडर कंस्ट्रक्शन में लिए हुए हैं। इसके अलावा G20 का जो डिक्लेरेशन रहा था यहाँ पर एडॉप्ट किया गया था सैटरडे के दिन, इसमें सजेस्ट किया गया है बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि हम जो है क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें पूरी देश दुनिया को। उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि हम जो है इंक्लूसिव, इक्विटेबल, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे टू ऑल इंक्लूडिंग फॉर दोज इन वल्नरेबल सिचुएशन। पार्टिकुलरली वल्नरेबल सिचुएशन के अंतर्गत जब विकासशील देश और गरीब देश आते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि हम जो है इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर में, तो इसका आउटपुट हमें बेहतर प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा ये जो लीडर रहे हैं उन्होंने रिजॉल्व किया है कि हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग को। प्रारंभिक जो शिक्षा होती है बच्चों की, उसके ऊपर भी यहाँ पर जोर देने की बात करी जाती है। लिटरेसी, नंबरेसी एंड सोशियो इमोशनल स्किलिंग इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा एज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हो चाहे वो एजुकेशन हो, इसके लिए प्राथमिक तौर पर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत जो स्टेज रहता है उनका बचपन ही होता है, इसलिए हमें जो है उनके बचपन को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइस को दूर करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना है, ये सभी यहाँ पर घोषणा करी जाती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है टीचर्स लोगों को। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। टीचर्स भी जो है आज के टाइम में जो इमर्जिंग ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी एडवांसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका सहारा लेकर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लीडर्स लोगों ने जोर दिया था कि हम जो है एक्सपांड करेंगे एक्सेस टू हाई क्वालिटी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। TVET प्रोवाइड करी जाएगी। अब ये कैसा रहेगा, किस प्रकार से दिया जाएगा, ये तो आगे पता चलने वाला है। इसके अलावा ये जो डिक्लेरेशन रहा था यहाँ पर कमिटमेंट किया जाता है कि हम प्रमोट करेंगे ओपन, इक्विटेबल, सिक्योर साइंटिफिक कोलैबोरेशन। वैज्ञानिकों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे, इनकरेज करेंगे मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट को, आसानी से स्टूडेंट एक देश से दूसरे देश जा सकें, ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी, चाहे वो रिसर्चर हो, स्टूडेंट हो, स्कॉलर हो, साइंटिस्ट हो। रिसर्च एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए सबको थोड़ी सी यहाँ पर छूट मिलने वाली है। उन्होंने इस बात को भी ऐड किया था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इनेबलिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फोकस ऑन स्किलिंग, री स्किलिंग, अप स्किलिंग। क्या क्या चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा?
लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, रीस्किलिंग किया जाएगा, अप स्किलिंग किया जाएगा। स्पेशली जो गरीब लोग हैं, गरीब देश के लोग हैं, इनके ऊपर जोर दिया जाएगा।